आज हम सूजी बेसन से कुछ अलग टेस्टी क्रिस्पी मज़ेदार ऐसा नया नाश्ता बनाएंगे जिसे आप एक हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसे हम बिना ब्रेड बिना दही का ही बनाएंगे। इतना आसान तरीका बताया है कि ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन में या फिर एज अ स्नैक शाम को सिर्फ 5 मिनट में सर्व कर सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इस नाश्ते को बनाने के लिए कढ़ाई में डालिए 1 टेबलस्पून ऑयल और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा। फ्लेम बिल्कुल कम रखिएगा। 1 चुटकी हींग डाल दीजिए और अब डाल दीजिए 6 से 7 बारीक कटा करी पत्ता। साथ ही डाल दीजिए 2 बारीक कटी हरी मिर्च और 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक। जैसे ही मिलाइए तुरंत डाल दीजिए 2 कप पानी। फ्लेम को बढ़ा दीजिए ताकि पानी जल्दी से गर्म हो जाए। पानी डालने के बाद 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दें, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। पानी में उबाल भी आ चुका है। तुरंत डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच छोटे टुकड़ों में कटा हुआ शिमला मिर्च। साथ ही डाल दीजिए आधा कद्दूकस किया हुआ गाजर। टेबल स्पून के नाप से 3 से 4 चम्मच। तो इस नाश्ते को आज हम स्टोर करने वाले हैं, इसलिए मैं बिल्कुल भी प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर आप 1-2 दिन में ही नाश्ते को खत्म करना चाहते हैं तो प्याज भी डाल सकते हैं। सभी चीज डाल दिया है। पानी में उबाल भी आ चुका है। अब डाल दीजिए 1 कप सूजी। तो सूजी मोटी बारीक आप कोई भी ले सकते हैं। एक ही बार सारा डाल दीजिए। तो 1 कप सूजी के नाप से हमने 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। माप का ख्याल रखिएगा। अब लगातार चलाते हुए हम मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और कुछ सेकंड में ही आप देखेंगे कि सूजी बहुत ही तेजी से गाढ़ी भी होने लगी है। तो बस इस तरीके से हम मिलाते हुए थोड़ा पानी सुखा लेते हैं और सूजी को पका लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मिल चुके हैं। और अब आखिर में डाल दीजिए 2 चम्मच बारीक कटी धनिया पत्ती। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि सूजी डालने के बाद फ्लेम को मीडियम या फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। फ्लेम कर दे बंद। और अब कोई ट्रे या थाली लीजिए और चारों तरफ ऑयल लगा के ग्रीस कर लीजिए। तो ये काम आप पहले से भी करके रख सकते हैं। और अब हम बिना देर किए तुरंत सूजी के मिश्रण को ट्रांसफर कर देते हैं और तुरंत गरम गरम ही हम इस तरीके से फैला देते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो गए हैं। अगर हल्का फुल्का आपका चिपके तो चम्मच के पीछे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा। देखने में कितना बढ़िया दिख रहा है। तो बस अब हम 10 मिनट के लिए डीप फ्रीजर में सेट होने के लिए रखते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो किचन स्लैब पे आधे से 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखिए। तो जब तक ये मिश्रण सेट हो रहा है तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1 कप बेसन, ग्राम्स में 150 ग्राम। और अब हम इसमें हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो 1/4 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर डाल दें। जहाँ बेसन है वहाँ अजवाइन और हींग होना तो बहुत जरूरी है। तो मसलते हुए 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दें और साथ में 1 चुटकी हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो लाल मिर्ची का पाउडर का मैं इस्तेमाल नहीं करी। आपकी इच्छा हो तो चिली फ्लेक के बदले डाल सकते हैं। तो हाफ टी स्पून चिली फ्लेक डाल दें, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती। नमक स्वाद अनुसार। तो नमक बहुत हल्का हमें डालना है। सभी चीजों को एक बार मिला लीजिए और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। तो एक बार में ज्यादा पानी नहीं डालिएगा, बेसन में बहुत ही तेजी से लम्स आते हैं। तो चम्मच या विस्कर से इसी प्रकार मिक्स करें। तो देखिए गाढ़ा सा बैटर तैयार है और इसी टाइम आपको अच्छे से फेंटना है ताकि बेसन से गांठी गुठली खत्म हो जाए। थोड़ा और हम पानी डालते हैं और घोल को हम थोड़ा सा पतला करेंगे। धीरे धीरे करके मैंने 1 कप बेसन में 3/4 कप यानी कि 200 ml पानी का इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा ना आपको पतला रखना है और ना ही बहुत गाढ़ा, इस बात का ख्याल रखें। अब बहुत ज़रूरी है कि आप बेसन को भी 5 मिनट रेस्ट पे रखें। 10 मिनट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से इतनी ही देर में सेट हो गए हैं। तो बस हम चाकू से 3 भागों में बांट लेते हैं। हमें बड़े बड़े पीसेस निकालने हैं। दूसरी तरफ से भी काट लेते हैं। तो एक बार में आपको नाइफ नहीं चलाना है, इस तरीके से हाथों को रोकते हुए चलाएं। तो बड़े बड़े पीसेस में काटने के बाद 2 भागों में बांट लेते हैं। जैसे ब्रेड पकौड़े के लिए हम 2 भागों में ब्रेड को काटते हैं, बस वैसे ही आपको कट कर लेना है। काटने के बाद हल्का सा किनारों से ढीला कर ले और बस धीरे से हम अलग कर लेते हैं। तो देखिए कितने आसानी से सारे पीसेस अलग हो रहे हैं। तो मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ज्यादा मोटे नहीं हैं। तो बस आपको जितना पीस बनाना है उतना ही निकालिए, वापस से सभी को स्टोर कर दें।
1 हफ्ते तक बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो देखिए मैंने कुछ नाश्ते को निकाल लिया है, बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हो इसलिए किनारों से काट के नहीं हटाया है। आपके इच्छा हो तो स्क्वायर में काट के पीसेस निकाल सकते हैं और दोस्तों आप स्क्वायर वाले केक टिन का भी इस्तेमाल करके जमा सकते हैं। इधर बेसन ने भी आराम कर लिया है, यानी कि फूल के तैयार हो गए हैं। एक बार मैं आपको चला के दिखा देती हूँ। तो देखिए इसी तरीके का स्मूथ बैटर होना चाहिए। तो दोस्तों आपकी इच्छा हो तो 1 से 2 चम्मच चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और अब हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे 2 चुटकी खाने का सोडा, यानी कि मीठा सोडा। सोडा डालने के बाद पहले हल्के हाथों से ऊपर ऊपर मिला लीजिए, उसके बाद अच्छे से बैटर में मिक्स कर लीजिए और जब सोडा डाले तभी ऑयल को गर्म होने के लिए रख दीजिएगा। तो सारी तैयारी हो चुकी है और अब हम सूजी सैंडविच को हाथ में लेते हैं और बेसन के बैटर में इस तरीके से कोट करके हम ऑयल में ड्रॉप कर देंगे। है ना बहुत आसान। तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल लिया है, तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत धुएंधार हमें गर्म नहीं करना है। फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देते हैं, वरना नाश्ता डालते के साथ गहरे रंग का हो जाएगा। और बस इस तरीके से डबल कोट करते हुए एक्स्ट्रा बैटर को इस तरीके से हटा लीजिए और हम ऑयल में डाल देंगे। तो इसी तरीके से हम उलट पलट 2 बार कर लेते हैं और बस सीधे हम ऑयल में डालते हैं। तेल का तापमान बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको आंच कम लगे तो फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। तो सारी तैयारी करके आप पहले से रख सकते हैं। तो नाश्ता बनने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा। बेसन का बैटर भी आप बना के रख सकते हैं। तो देखिए हमने डाल दिया है। डालने के बाद ये ऊपर की ओर आ जाएंगे, बिल्कुल भी तले में नहीं चिपकेंगे। तो जो हमने पहले डाला था ना, उस नाश्ते में कलर आ गया है और देखिए बिल्कुल ब्रेड पकौड़े जैसा लग रहा है ना। तो बस हम धीरे से उलट लेते हैं। तो अगर आप ब्रेड खाने से परहेज करते हैं और कुछ आसान चटपटा नाश्ता बनाने की सोच रहे हैं जिसमें स्वाद बिल्कुल बाजारों वाले नाश्ते के जैसा हो, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, जिसे परिवार के सभी सदस्य खाना पसंद करेंगे। तो देखिए हमने उलट लिया है। दूसरी तरफ से भी हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। तो बस इसी तरीके से उलटते पलटते करीब 4 से 5 मिनट के लिए हम क्रिस्प कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है और अब हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो आप अभी ही देख सकते हैं पूरी तरीके से ड्राई है। ये नाश्ता बिल्कुल भी तेल नहीं सोखता है। प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए सेकंड बैच भी तैयार हो चुके हैं। तो बस ऑयल से निकाल ले। तो लीजिए दोस्तों तैयार है गर्मा गर्म बिना ब्रेड के पकौड़े, जिसे हमने सूजी से बनाया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प लगेंगे। तो अब मैं आपको बिना रुके काट के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कोटिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है, अंदर से स्वाद से भरपूर है और सूजी भी बहुत अच्छे से पकी हुई है। अगर थोड़ी मोड़ी कसर बाकी हो गई हो तो हमने 5 मिनट जो डीप फ्राई किया है ना, उसमें पक चुकी है। और ये नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तीखी वाली हरी चटनी के साथ भी बहुत बढ़िया लगेगा। तो एक बार मैं आपको हाथों में लेके दिखाती हूँ। तो एक बार में हमें बहुत सारे नाश्ते खाने का मन नहीं करता। अगर आपको 1-2 ही खाना है तो बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप फटाफट स्टोर किए हुए नाश्ते को फ्रिज से निकाल के खा सकते हैं। तो जिपलॉक बैग या फिर टिफ़िन बॉक्स में ही स्टोर कीजिएगा और निकालने के बाद तुरंत फ्राई कीजिएगा। तो गर्मा गर्म ऊपर से क्रिस्प लगेंगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। आपने देखा कि सूजी में हमने ना दही डाला और ना ही इनो। तो एक बार बनाना तो बनता है।